हाँ, तो इट कैन कम फ्रॉम फैट्स, इट कैन कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन कम फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो इसीलिए इसको लिंकर मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस इज अ मॉलिक्यूल which links the respiratory cycle with various metabolic products of the different types of substrates. ओके, जैसे हम फैट्स खाते हैं तो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम में निकलेगा। अगर आप एमिनो एसिड्स खाते हैं तो डीएमिनेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम में निकल सकता है, एंड सो ऑन। नाउ अब ये मिलेगा किसके साथ? तो हियर इट इज मिक्सिंग विथ व्हाट? इधर उसका मिलन होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ओके, ऑक्सैलो एसीटेट। ओके ना, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। फाइन, ऑक्सैलो एसीटेट ब्रैकेट में OAA हाइफन 4 कार्बन। तो ये हमें याद होना चाहिए। ओके, हाइफन 4 कार्बन। तो ये हमारा है, दिस इज द लिंक एक्चुअली। तो ये फिर आके एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ता है। तो एसिटिल कोएंजाइम में क्या है? 2 कार्बन। ओके, तो दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। फाइन, तो ये आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। जुड़ के ये क्या बनाते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? साइट्रेट। ओके, या साइट्रिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड साइट्रेट, या फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, साइट्रेट, या इसको हम लोग साइट्रिक एसिड बोलेंगे, ब्रैकेट में 6 कार्बन। फाइन, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये बनाएगा क्या? आइसो okay, this will make iso what? Citrate. Again this is also ICA हम लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। फाइन, तो ये आपका एक रिएक्शन है। उसके बाद यहां बनता है क्या? अल्फा। सर ऑक्सैलो हाँ सक्सिनेट। बोलो। सर ऑक्सैलो सक्सिनेट। नहीं नहीं, ऑक्सैलो सक्सिनेट नहीं। ऑक्सैलो सक्सिनेट तो होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, दिस इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ एक कार्बन जाता है। ओके, 1 कार्बन इज लॉस्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन रिएक्शन। फाइन, तो ये आपका एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। हम बाहर निकालेंगे बाद में यहाँ से कार्बन, क्योंकि एक्चुअली इधर बहुत चीज हो नहीं, तो इसीलिए हम लोग जितना मिनिमम है वो कर देते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ नेम सिखा देता हूँ, कौन कौन से नाम है आपको याद रखना है। तो ये आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद ये बनेगा क्या? तो दिस विल बिकम योर सक्सिनिल कोएंजाइम। ओके, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, एंड ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। मतलब ये भी एक क्या हो गया? तो दिस इज ऑल्सो ए स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एक आपका स्टेप डाउन रिएक्शन है। क्लियर? एंड इसमें आपका, सो नाउ यू सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, व्हाट ये बहुत सारा इसका लिटरेचर है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2 कार्बन हमें एसिटिल कोएंजाइम में देता है, ये दोनों कार्बन एक्चुअली क्या होता है? ये CO2 के रूप में लॉस हो जाता है। ओके, सो इट इज लॉस्ट एज कार्बन। अंडरस्टूड? क्यों? बिकॉज जो ऑक्सैलो एसीटेट हमारा आया था वो एंड तक वैसा ही रह गया। अंडरस्टूड? तो जो ऑक्सैलो एसीटेट हमारा आया था वो तो एज इट इज ही रहा ना, तो उसमें तो कोई फेरबदल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि द कंपाउंड that the 2 carbon which you are bringing from glucose
is actually lost as what? CO2. समझ रहे हो? तो ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ CO2 के रूप में चला जाता है। तो इसलिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? बोलिए, ग्लूकोज प्लस O2 gives CO2 plus 1। समझ में आया? नाउ ये जो आपका सक्सिनिल कोएंजाइम है, फिर ये बनेगा सक्सिनेट। अब ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड हैं, सक्सिनेट। ओके, ये भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, so this is a 4 कार्बन कंपाउंड एंड ये सक्सिनेट फिर आपका क्या देगा? दिस विल गिव राइज टू फ्यूमारेट। ओके, फ्यूमारेट ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, so this is your fumarate, so which is a 4 कार्बन कंपाउंड, and this fumarate is then converted to what? Malate. Malate. ओके, तो मैलेट ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब बीच में जो 2 स्टेप्स हुए थे वो आपका क्या है? वो आपका CO2 रिलीज करने के लिए बने। ओके, सो देयर मेन मोटिव वाज टू रिलीज द CO2। ओके, तो ये आपका मैलेट है। ओके, एंड अल्टीमेटली फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट बन के चला जाता है। तो समझ रहे हो? तो व्हाट इज द सीक्वेंस? तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, this is equation number 3, this is equation number 4, this is equation number 5, this is equation number 6, this is equation number 7, and this is equation number 8, and this is equation again। ये फिर वापस आ जाएगा 1 और क्या? तो ये आपका 8 स्टेप रिएक्शन है। किसी किसी बुक्स में यहाँ बीच में एक स्टेप होता है, साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट के बीच में एक सिस एकोनिटेट बनता है, तो वो हम नहीं दिखा रहे बिकॉज हमारे बुक पे है नहीं। ओके, इसलिए ये 8 या 9 स्टेप रिएक्शन होता है। ओके, तो ये हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टेप है। नाउ अब एंजाइम फेंजाइम मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे। बट आप देख रहे हो यहाँ एक क्या हो रहा है, यहाँ देखो, इसको मैनेजिंग इज वेरी डिफिकल्ट हियर, तो वी विल सी इट हियर इटसेल्फ। तो इधर आप देख रहे हो, तो लेट अस गो टू स्टेप नंबर 1। ओके, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म भी दिया है, जो आप लोग तो इंटरेस्टेड नहीं हो अच्छा पढ़ने के लिए, तो आप लोग को ये सब जरूरत नहीं है। तो दिस इज फ्रॉम, दिस डायग्राम इज फ्रॉम व्हाट? लेनिंजर, एंड लेनिंजर इज अ मैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल केमिस्ट्री। आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें उनका नाम भी है, वी विल यूज हिज नेम टुडे। सो ही इज अ मैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्बर्ट लेनिंजर। तो ये उनका उन्हीं का गिवन पाथवे है। तो ये आपका एसिटिल कोएंजाइम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम वाटर दे रहे हैं एंड कोएंजाइम हटा रहे हैं। तो वी आर गिविंग वाटर एज अ सबस्ट्रेट एंड वी आर रिमूविंग कोएंजाइम ए। ठीक है, सो हम लोग कोएंजाइम ए रिमूव कर रहे हैं एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय साइट्रेट सिंथेज एंजाइम।
ओके, तो ये जो एंजाइम है ये साइट्रेट सिंथेज एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है ना। उसके बाद ये जो साइट्रेट है ये आपका आइसोसाइट्रेट बनता है। तो यहाँ 2 स्टेप रिएक्शन है, एक में वाटर आउट होता है, एक में वाटर इन होता है। इसलिए अगर आप ये टोटल रिएक्शन को भी डिलीट कर दो तो उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो वी कैन डायरेक्टली गो टू आवर आइसोसाइट्रेट। तो अब आइसोसाइट्रेट में अब हमारा डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होगा। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? वी विल रिमूव योर हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो कौन लेगा? दिस विल बी टेकन बाय Na+। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमें Na+ देना पड़ेगा। उन्होंने दिखाया है निकलता हुआ, पर उन्होंने आता हुआ नहीं दिखाया है। तो इसलिए आपको यहाँ अगर आप लिख लो तो अच्छा है Na+। ठीक है जी, फॉर हियर यू नीड Na+। तो आप Na+ दोगे, वो ये हाइड्रोजन लेकर NaDH बनकर बाहर चला जाएगा। एक्चुअली उन्होंने इसलिए इसको इकट्ठा दिखाया है, वो बता रहा है किस किस स्टेप में आपका व्हाट निकल रहा है NaDH। ठीक है जी, तो यहाँ एक NaDH निकल रहा है एंड एक स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है जैसे हमने डिस्कस किया था। वी आर ऑल्सो रिमूविंग 1 CO2। देख रहे हो, तो एक CO2 यहाँ से निकल रहा है। तो नाउ आपका बन गया अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में हम लोग ऐड करेंगे कोएंजाइम है। ओके, तो वी आर एडिंग कोएंजाइम है। ओके, हम लोग कोएंजाइम में ऐड कर रहे हैं एंड CO2 रिमूव कर रहे हैं। वी आर रिमूविंग CO2 एंड अगेन ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है प्लस डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इधर भी आपका डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा एंड ये डिहाइड्रोजिनेज लेकर कौन जाएगा? अगेन आपको इस रिएक्शन में Na+ दिखाना चाहिए। तो हम लोग कहीं ये घुसा देंगे, इधर घुसा देंगे Na+। ठीक है जी, तो वी विल राइट Na+ समवेयर हियर। ओके, तो Na+ वी नीड। तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 3, हमारे डायग्राम में कौन सा स्टेप है? देखो, यस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 4, ये दोनों में आपका NaDH निकल रहा है। इसमें हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस या प्लस NaDH, NaDH। ओके, तो यहाँ से एक NaDH निकल रहा है, इधर भी हम दिखा देंगे प्लस NaDH। ओके, तो ये दो हमारा सॉरी क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं है, एक यहाँ हो रहा है एंड एक यहाँ हो रहा है। एक इधर है प्लस NaDH। ओके, ये दो जगह से 4 और 5, ये दो जगह से NaDH निकल रहा है। वाई? बिकॉज ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ओके, तो इसलिए हो गया। तो हमारा स्टेप नंबर 4, दिस इज द स्टेप नंबर 4। इधर कौन सा क्या है? इनका 3 है, तो इनका 1 किसको किया है एक्चुअली? स्टेप 1, स्टेप 2, ओके, स्टेप 2, स्टेप 3। कुछ हमारा कैसे वो क्या गड़बड़ हो रहा है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नहीं, हमने गड़बड़ किया। यस सर, 80 होगा सही लिखे थे NaDH, सर। ये लिखा होगा। क्या डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, तो यहाँ NaDH हो रहा है, इधर भी ये नहीं होगा क्योंकि ये जी सर, एक्चुअली इसका लोकेशन बदल गया है, तो वो मिसलीडिंग कर रहा है। एक्चुअली वहां इधर है ना सक्सिनेट। चलिए, तो इट इज द सेम थिंग एक्चुअली, ये रहा। तो अब आपका जो हमारा NAD ले लिया, तो स्टेप 3, स्टेप 4 मीन्स आपका जो आइसोसाइट्रेट 6, अल्फा कीटोग्लूटारेट 5, एक CO2 निकला,
प्लस NADH। इधर आपका 5 से 4 हो रहा है, एक NADH निकला एंड प्लस। तो इसलिए बोथ दिस केसेस क्या होगा, इन बोथ दिस केसेस यू विल गेट NADH। अब यहां आप देखिए ये सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम में अब हम लोग निकालेंगे क्या कोएंजाइम है, तब ये बनेगा सक्सिनेट। सो वी आर रिमूविंग सक्सिनेट एंड वी आर प्रोवाइडिंग विथ GTP। माने अगर हम GDP देंगे या उसको ADP भी आप लिख सकते हो, तो ये आपका GTP या ATP देगा। सो ये एक क्या है, तो दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये स्टेप को हम लोग लिखेंगे SLP। मतलब क्या है, मींस फॉर दिस ATP यू डोंट नीड एनी माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हो, माने आपको कोई ETS PTS का जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो ही रहा है, बट आपको कोई ETS VTS की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड। तो ये एक सबसेट, ये सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, दे विल बी OP, बट दिस इज SLP। सपोज आपका क्वेश्चन आया कि माइटोकॉन्ड्रिया है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, तो आपका ये ATP मिलेगा बट ये ATP SLP वाला मिलेगा। बनेगा। समझ रहे हो, if we are telling that there is oxygen deficiency but mitochondria is present, so you will get this ATP but you will not get this one। तो ये जो NADH से ATP मिलने वाला है ये नहीं मिलेगा। क्लियर। अब ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है, सक्सिनिल कोए सिंथेटेज। ठीक है, तो ये है सक्सिनिल कोए सिंथेटेज एंजाइम। नाउ अब फिर हम यहाँ एक डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी करेंगे, बट यहाँ जो डिहाइड्रोजिनेज है सक्सिनेट, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है एंड इट बाईपासेस द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो आपका जो पहला एंट्री पॉइंट क्या है, NADH से। ओके, द कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH, कॉम्प्लेक्स 2 इज FADH2, कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम। तो इसीलिए जनरली क्या होता है, ये आपका FADH2 से घुसेगा आगे। ओके, द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कैंपस 2, तो दे आर बाईपासिंग कॉम्प्लेक्स 1, इसलिए FADH2 जो देगा आपको एनर्जी वो 2 ATP देगा, इट विल गिव 1 ATP लेस। सो वी विल डिस्कस। तो ये आपका हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ओके, सो दिस इज आवर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड आपका प्रोडक्शन हो रहा है क्या, यहाँ FADH2। अभी बाकी सारे 4 कार्बन है इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इसी जी जनरली ये 4 कार्बन है, सिर्फ ये जो एसिटिल कोएंजाइम A आया था बीच में उसने 2 स्टेप बढ़ा दिया, फिर हमने एक एक स्टेप में उस CO2 को हटाकर फिर 4 कार्बन बना दिया। अंडरस्टूड। उसके बाद मैलेट से एक्सलो एसीटेट जो है ये भी एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। देख रहे हो, सो देखो इफ यू सी दिस ग्राफ, इफ दिस फोटोग्राफ, हर स्टेप आपको लिखा हुआ है। तो इसलिए डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ही क्या है, आपका NAD यहाँ चाहिए, क्योंकि FAD तो यहाँ होगा नहीं ना, FAD तो नीचे हो गया, तो इसलिए इधर आपको क्या चाहिए, NAD। ओके, सो दिस NAD यू हैव टू गिव, तब आपका NADH निकलेगा। तो यहाँ एक NADH निकला और उधर दोनों से NADH एक गया। फाइन, तो ये एक डिहाइड्रोजनेज स्टेप है, catalyzed by the enzyme what, catalyzed by the enzyme malate dehydrogenase। ओके, तो ये आपका malate dehydrogenase है एंड फ्यूमरेट से malate जो है वो आपका फ्यूमरेज एंजाइम कैटलाइज करता है। ओके, तो फ्यूमरेज एंजाइम इज कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन। ओके, सो नाउ अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसीलिए व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर, तो स्टेप नंबर कौन सा बोलिए,
5. तो स्टेप नंबर 5 दैट इज सक्सिनिल। तो चलो पहले सारे स्टेप्स कर देते हैं, जगह है कि नहीं यहाँ देखते हैं। मे बी वी हैव स्टेप्स, देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्या है बोलिए? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? तो स्टेप नंबर 1 है आपका ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, तो ये क्या देगा? तो दिस विल गिव व्हाट? साइट्रेट। ओके, साइट्रेट। तो दिस विल गिव साइट्रेट। ओके, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। नाउ स्टेप नंबर 2 बोलो, ये तुम लोग बोलो ना, ये तुम लोग बोलने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो हम लोग एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एंड ये गारंटेड क्वेश्चन है आपका, ये याद रखना। इसलिए दिस क्वेश्चन इज श्योरली कमिंग इन योर एनुअल्स, तो इसलिए आप बोलेंगे तो अच्छा होगा। बताइए, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? साइट्रेट साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट है, is isomerized to what? आइसोसाइट्रेट। हम लोग थोड़ा कंप्लीट करते हैं, जब जगह खा ही रहा है। तो ये 4 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन है। ओके, एंड दिस इज साइट्रेट इज योर 6 कार्बन। Okay, this is 6 carbon, and this is catalyzed by enzyme what? Citrate synthase। ठीक है, तो एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेज। तो साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट है कि नहीं? तो साइट्रेट भी क्या है आपका? तो दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन, आइसोसाइट्रेट इज ऑल्सो 6 कार्बन, एंड ये कौन एंजाइम कैटलाइज कर रहा है बताइए? ये आपने याद रखने से चलेगा अभी के लिए, ओके, बट नॉट फॉर योर ओलंपियाड एंड ये। तो दिस इज कैटलाइज्ड बाय व्हाट? आइसोसाइट्रेट, जो एकोनिटेज एंजाइम। ओके, ये दोनों ही एंजाइम सेम है, उसको हम एकोनिटेज एंजाइम कहेंगे। ओके, सो दिस वी विल यूज ओनली वन, आइदर वन। तो ये एक एकोनिटेज एंजाइम है। क्लियर? तो इधर आप लिखोगे कौन सा? एकोनिटेज। ओके, तो ये आपका बनाएगा क्या? तो साइट्रेट, साइट्रेट विल फॉर्म व्हाट? आइसोसाइट्रेट। ठीक है जी, तो साइट्रेट विल फॉर्म आइसोसाइट्रेट, एंड ये आपका होगा क्या? स्टेप 2। ओके, अब नेक्स्ट इज स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होगा? आइसोसाइट्रेट इज ब्रेकिंग डाउन प्लस, इधर लिखेंगे आइसोसाइट्रेट प्लस क्या देंगे? NAD प्लस। ओके, NAD प्लस देंगे, एंड ये आपका क्या मिलेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, उसका शॉर्टकट होता है अल्फा KG। ये 5 कार्बन होता है, प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये क्या है? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए, उसके बाद एंजाइम नेक्स्ट बोलिए, बोलो, बोलते रहो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अल्फा कीटो से सक्सिन कोए। बस,
सो नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4. तो दिस इज व्हाट, ये उसको इधर ले आएंगे. ओके, इसको यहां ले आएंगे. प्लस क्या देना पड़ेगा, कोएंजाइम ए प्लस NADPS. तो ये क्या देगा, दिस विल गिव सक्सिनिल को ए. ओके, प्लस आपका ये, तो ये एंजाइम का नाम क्या है देखो. सो दिस इज कॉल्ड अल्फा केजी डिहाइड्रोजिनेज. तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. इसको शॉर्टकट कर देंगे थोड़ा सा, DH लिख देंगे. ओके, डिहाइड्रोजिनेज. अंडरस्टूड. तो ये आपका है रिएक्शन. तो आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए. हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट दिया, कोएंजाइम ए दिया, NAD प्लस दिया, निकला क्या क्या, CO2 एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए. ओके, सो आपका CO2 निकला. ओके, सक्सिनिल कोएंजाइम में निकला एंड NADH प्लस H प्लस निकला. ठीक है जी. नाउ अब स्टेप 5 करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 5. तो स्टेप नंबर 5 क्या है, सक्सिनिल कोए. ओके, इसको लाएंगे इधर, कट. ओके, सक्सिनिल कोए इधर लाएंगे एंड आपका अब ये दो गया. फाइन. तो कोएंजाइम में आपका बाहर निकलेगा, तो उसको हम इधर लिख देंगे कोएंजाइम में. तो सक्सिनिल कोएंजाइम में प्लस क्या देंगे, GDP. ओके, तो सक्सिनिल कोएंजाइम में प्लस GDP हम देंगे. ठीक है.